हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूं आप लोग कुशल मंगल होंगे। तो आइए 8 जुलाई की करंट अफेयर्स को फटाफट देख लेते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन आज कौन से हैं। पहले प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रतिष्ठित राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार 2024 किसने जीता है? ए ईवी रामकृष्णन, बी डॉक्टर सी नारायण रेड्डी, सी रस्किन बॉन्ड या डी आलोक शुक्ला। तो ध्यान रखिएगा, हाल ही में इस पुरस्कार को ईवी रामकृष्णन को दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ये ईवी रामकृष्णन है। बिरला फाउंडेशन द्वारा इस सम्मान को प्रतिवर्ष दिया जाता है, आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ आइए 2024 में जितने भी इंपॉर्टेंट हाल ही में अवार्ड्स दिए गए हैं उन सबको फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। ये उसकी सारी लिस्ट है, इनको हम फटाफट देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड रस्किन बॉन्ड को दिया गया है। गोल्डन पर्यावरण पुरस्कार जिसे ग्रीन नोबेल प्राइज कहते हैं, आलोक शुक्ला को दिया, छत्तीसगढ़ के हैं ये। ट्यूरिंग प्राइज 2023 कंप्यूटिंग का इसे नोबेल पुरस्कार कहते हैं, एवी विंडरसन को दिया गया है। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 जेनी एनपर्नबेक को दिया गया है, कैरोस के लिए। इसका ट्रांसलेटर है माइकल हाफमैन। विटली गोल्ड अवार्ड जिसे ग्रीन ऑस्कर कहते हैं 2024 का पूर्णिमा देवी बर्मन को दिया गया है, जो कि असम की हैं। 2024 का लच्छू महाराज पुरस्कार पंडित राजेंद्र गंगाई को दिया गया है। विश्व प्रेस फोटो 2024 मोहम्मद सलीम को दिया गया है। आर्यभट्ट पुरस्कार पाबुलरी सुब्बा राव को दिया गया है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 अमिताभ बच्चन को दिया गया है। एबल पुरस्कार, इसको गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं, इसे मिशेल तालाग्रैंड को दिया गया है। इरामस पुरस्कार अमिताभ घोष को दिया गया है। 2024 का प्रिट्जकर पुरस्कार इसे रिकेन यामामोटो को दिया गया है। सैन जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड राधिका सेन को दिया गया है। कौन देता है इसे? यूनेस्को, ये ध्यान रखना, यूनेस्को द्वारा। शॉ पुरस्कार 2024 का, ठीक है, इसे पूर्व का नोबेल पुरस्कार कहते हैं, श्रीनिवास आल कुलकर्णी को दिया गया है। KISS मानववादी पुरस्कार, जहां देखना किस किस इस बार किसने किया है? रतन टाटा ने, आपको ध्यान रखना है। 2023 में किसने किया था? बिल गेट्स ने। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में ग्लोबल कॉन्क्लेव ऑन प्लास्टिक रिसाइकलिंग एंड सस्टेनेबिलिटी जिसे GCPRS कहते हैं, उसका उद्घाटन कहां किया गया? ए दिल्ली, बी आंध्र प्रदेश, सी उड़ीसा, डी मिजोरम। इसका सही उत्तर है ए, हाल ही में दिल्ली में इसका शुभारंभ हुआ है। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है? तो जब भी इसके उद्देश्य की बात करें तो ध्यान रखें, इसका प्लास्टिक के उपयोग के आसपास के सभी महत्वपूर्ण मुद्दों को डिस्कस करना है। वहीं पर्यावरण पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है, उससे संबंधित सभी चीजों को डिस्कस करना है, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं विश्व पर्यावरण दिवस हम कब मनाते हैं? 5 जून को, यह ध्यान रखना। किसने डिक्लेयर किया था? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इस साल की थीम क्या है? भूमि बहाली, मरुस्थलीकरण और सूखा लचीलापन। इंग्लिश में अगर देखें तो इसका थीम है लैंड रिस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रेजिलियंस। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में सर कीर स्टारर को किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? ए इराक, बी आयरलैंड, सी फ्रांस, डी यूनाइटेड किंगडम। इसका सही उत्तर है डी, हाल ही में यूनाइटेड किंगडम में इनको अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया, आपको ध्यान है। इसी के साथ आइए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी अभी प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट की नियुक्तियां हुई हैं उन सबको देख लेते हैं पूरे विश्व में, ठीक है, पूरे विश्व में। ये सारा रिवाइज कर लेते हैं हम इसी स्लाइड में। बार बार आपको रिवाइज कराऊंगा जब तक याद नहीं हो जाता। देखिए, मैं चाहूं तो अलग से इसकी वीडियो बना सकता हूं, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो इसकी वीडियो आपको मैं दे दूंगा बना के, पीएम और प्रेसिडेंट जो भी हाल ही में नियुक्त हुए हैं। ध्यान रखिए, ईरान के नए राष्ट्रपति कौन बने? मसूद पेजेशकियान। अभी हाल ही में, आज ही ये बने हैं, 7 तारीख को, ध्यान रखिएगा, ठीक है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन है? आसिफ अली जरदारी। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कौन है? शहबाज शरीफ। कजाकिस्तान के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? ओल्जास बेक्टनोव। यमन के प्राइम मिनिस्टर अहमद अवद बीन। ईरान के राष्ट्रपति मोहम्मद मुखबर। फिलिस्तीन के नए पीएम कौन बने हैं? मोहम्मद मुस्तफा। ताइवान के राष्ट्रपति कौन बने हैं? लाई चिंगते। सिंगापुर के पीएम कौन बने हैं? लॉरेंस वोंग। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट कौन बने हैं? प्रबुतो सुम्बतियाओ। अगला देखते हैं। अगला है आइसलैंड के पीएम कौन बने हैं? बेनर्जी बेनेडिक्सन। फ्रांस के सबसे युवा और पहले समलैंगिक राष्ट्रपति गैब्रियल अट्टल, ये आपको ध्यान रखना है। फिनलैंड के प्रेसिडेंट कौन बने हैं? अलेक्जेंडर स्टब। पुर्तगाल के पीएम बने हैं लुई मॉन्टेनेग्रो। आयरलैंड के नए पीएम बने हैं साइमन हैरिस। हंगरी की राष्ट्रपति कौन है? तामस सुल्याक। स्लोवाकिया के नए राष्ट्रपति बने हैं पीटर पेलिग्रिनी। मिस्र के तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं अब्दुल फतेह अल सीसी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, डुरंड कप जो हाल ही में खबरों में देखा गया
किस खेल से जुड़ा हुआ है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डुरांड कप पे कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये बोट रेस है या पोलो रेस है या फुटबॉल से जुड़ा हुआ है या क्रिकेट से जुड़ा है? इसका सही उत्तर है सी, फुटबॉल का एक कप होता है, ध्यान रखिएगा, जिसका नाम है डुरांड कप। ये आपको ध्यान रखिए, फुटबॉल बना हुआ है, ठीक है। कब से हो रहा है ये 1888 से लगातार होता आ रहा है। इसी के साथ आपको मैं बता दूं फुटबॉल में कितने खिलाड़ी हैं, तो ध्यान रखिएगा फुटबॉल में 11 खिलाड़ी होते हैं। क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं आप कमेंट बॉक्स में बताइए। इसी के साथ आइए फटाफट फुटबॉल से जुड़ी सारी इंपॉर्टेंट यहां पर आपको मैं सारी डिटेल्स दे देता हूं। जैसे वर्ष की सर्वश्रेष्ठ टीम 2024 की कौन सी है? 2023-24 बोलते हैं, ठीक है। 23-24 की कौन सी टीम है? तो मैनचेस्टर सिटी। बैलन डी'ओर पुरस्कार पुरुष में किसको दिया गया था? लियोनेल मेसी। कहां के प्लेयर है? अर्जेंटीना। बैलन डी'ओर पुरस्कार महिला किसको दिया? एटोना बोमती, जो कि स्पेन की है महिला में। 21वां फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहां हुआ था? तो ध्यान रखिए, इसका शुभांकर है ईसा, और अर्जेंटीना इसमें जीती थी और फ्रांस इसमें हार गई थी, ठीक है। 22वां फीफा वर्ल्ड कप 2026 में यूएसए में खेला जाएगा, कनाडा में खेला जाएगा और मेक्सिको में खेला, 3 कंट्रीज में, यूएसए, कनाडा और मेक्सिको। 23वां फीफा वर्ल्ड कप 2003 स्पेन, पुर्तगाल, मोरक्को, अर्जेंटीना, पराग्वे और उरुग्वे, जितने भी साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं यहां पर खेला जाएगा, ठीक है। उसी के साथ 24वां, देखो पुर्तगाल, स्पेन, ये क्या है? यूरोप के देश है, ये आपको ध्यान रखना है। 24वां फीफा वर्ल्ड कप 2034 सऊदी अरेबिया अकेले इसको होस्ट करेगा। संतोष ट्रॉफी वही किससे जुड़ी हुई है? फुटबॉल से। कौन जीता था 2023-24 का? गोवा जीता था, ये आपको ध्यान रखना। 132वां डुरांड कप मोहन बागान जीता था, ईस्ट बंगाल को हराया था। अब ये कौन सा संस्करण होगा? ये 133वां संस्करण होगा, आपको ध्यान रखना। वही बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2023 का किसको मिला है? इंग्लैंड के प्लेयर हैं मैरी अप्स, ये ध्यान रखना, फुटबॉलर है, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने दुनिया की पहली सीएनजी बाइक लॉन्च की है? ए हीरो मोटर्स, बी बजाज, सी ओला या डी यामाहा? इसका सही उत्तर है बी। हाल ही में बजाज मोटर्स ने अभी ये लॉन्च किया है, पहली जो कंपनी है ना जिसने सीएनजी बाइक लॉन्च की है। तो सीएनजी से क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ये आ सकता है कि सीएनजी में मेन अगर कहें कि कंपोनेंट कौन सा होता है, मेन कंपोनेंट क्या होता है सीएनजी में फ्यूल का, तो आपको ये ध्यान रखना मीथेन, जिसका केमिकल नेम क्या है? CH4, ठीक है। उसी के साथ बजाज ऑटो ने इसे शुक्रवार को लॉन्च किया है, ठीक है। पहली विश्व की सीएनजी है जिसका नाम क्या रखा है इन्होंने? फ्रीडम। क्या नाम रखा है? फ्रीडम, ये आपको ध्यान रखना है, इसका नाम इन्होंने फ्रीडम दिया है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत और बांग्लादेश गंगा नदी जल संधि पर कब हस्ताक्षर किए थे? पहली बार बताइए कब हस्ताक्षर किए? ए 1990, बी 1995, सी 1996 या डी 1993? इसका सही उत्तर है सी, 1996 बांग्लादेश और भारत ने गंगा वाटर ट्रीटी पे हस्ताक्षर किए थे, आपको ध्यान रखना, ठीक है, गंगा वाटर ट्रीटी। इसी के साथ आप आइए इससे संबंधित सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। जैसे गंगा जल संधि पर दिसंबर 1996 भारतीय प्रधानमंत्री उस टाइम कौन थे? HD देवी गौड़ा, और उनकी बांग्लादेशी समकक्ष शेख हसीना, जो कि अभी भी इस पद पर बरकरार हैं ये, लेकिन यहाँ पे कितने सारे प्रधानमंत्री बदल जा चुके हैं। गंगा भारत और बांग्लादेश द्वारा साझा की जाने वाली 45 नदियों में से एक है। भारत और बांग्लादेश गंगा संधि का नवीनीकरण करेंगे, अभी हाल ही में बात हुई कि दोनों लोग इसको रीएस्टेब्लिश करेंगे, दोबारा से साइन रिन्यू करेंगे इस ट्रीटी को, ठीक है, रिन्यू करेंगे। अब देखिए कब होती है रिन्यू, उस दिन आपको मैं दोबारा से वीडियो बना दूंगा। 1971 में मुक्ति संग्राम, आपको पता है लिबरेशन वॉर हुई थी कब? पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में, ठीक है। जब हुई थी, कब हुई थी? 1971, जिसमें पाकिस्तान से आजादी मिली थी बांग्लादेश को। इसमें इंडिया ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था, आपको ध्यान रखना है। वहीं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगरतला ओखरा रेल लिंक। अगरतला कहां है? इंडिया में आपका, ओखरा बांग्लादेश में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये रेल लिंक बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं हम इसके साथ कौन सा सैन्य अभ्यास करते हैं बांग्लादेश के साथ? तो कॉर्पेट बांगा सागर, ये आपको ध्यान रखना है। बांग्लादेश में शरणार्थी शिविर के लिए राहत सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन इंसानियत स्टार्ट किया था इंडिया ने। आइए इसी के साथ एक बार इसका मैप जरूर देख लेते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए अगर यहां आप देखें तो यहां नेपाल है, ये हमारा पूरा भारत प्यारा, ये पूरा भारत का पार्ट है, ये सारा, ये आप देख रहे हो ना, ये पूरा भारत है, पूरा भारत। अब देखिए ये है आपका बांग्लादेश। सबसे ज्यादा लंबी बाउंड्री अगर किसी देश के साथ भारत साझा करता है कौन सा है? बांग्लादेश। इसी कैपिटल है ढाका, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 2 नदियां मुख्य रूप से बहुत बड़ी जो नदियां हैं, एक ब्रह्मपुत्र और एक गंगा,
गंगा यहाँ पर जमुना नाम से जानी जाती है, ध्यान रखना, ठीक है, जमुना मेघना ऐसे करके। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रेस सूचना ब्यूरो, ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए अनिल कुमार लोहाटी, बी इंद्रमणि पांडे, सी नवाब सलाम या डी धीरेन्द्र ओझा। इसका सही उत्तर है, ध्यान रखिएगा, धीरेन्द्र ओझा को इस पद पे हाल ही में नियुक्त किया गया है। वहीं पीआईबी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का सूचना प्रसारित करने के लिए भारत सरकार का नोडल एजेंसी है। आपने देखा ये जो क्वेश्चन मैं आपको बना भी रहा हूं ना, ये पीआईबी से ही बना रहा हूं। पीआईबी बहुत मुख्य स्रोत और बहुत पक्का स्रोत है किसी भी जानकारी के लिए। आप भी अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो पीआईबी जरूर देखें, मैं तो ये कहूंगा, ठीक है। इसी के साथ आइए हाल ही फिलहाल में जिनको भी जो भी नियुक्तियां हुई हैं गवर्नमेंट में वो सब फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। जैसे सुमन कुमारी को बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर बनाया गया है, अनुराग अग्रवाल को संसद सुरक्षा का प्रमुख बनाया गया है, एएम खानीवाल को लोकपाल अध्यक्ष बनाया गया है, इंद्रमणि पांडे को विजिटर सेक्रेटरी जनरल बनाया गया है, रघुराम अय्यर भारतीय ओलंपिक संघ के सीईओ हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस साल जो ओलंपिक हो रहा है फ्रांस में, ठीक है, पेरिस फ्रांस में हो रहा है ना, इसलिए क्वेश्चन आ सकता है। वहीं अनिल कुमार लोहाटी को ट्राई का हेड बनाया गया है। ट्राई की फुल फॉर्म है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नवाब सलाम को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का नया अध्यक्ष बनाया गया। सिंधु गणपति को दक्षिण रेलवे की पहली ट्रांस महिला टीटी बनाई गई है। रश्मि शुक्ला को महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी बनाया गया है। विकासशील को एडीबी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया है। दलजीत सिंह चौधरी को एसएसबी डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। रविंदर त्यागी को पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन का सीएमडी बनाया गया है। नादिया केल्विन नए प्रेसिडेंट यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक बनाई गई हैं। सेंथिल पांडियन को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में राजदूत बना के भेजा है किसने? इंडिया ने, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं शशि सिंह अखिल भारतीय रबर उद्योग संघ के अध्यक्ष बनाए गए हैं। पी संतोष नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के एमडी हैं, ये आपको ध्यान रखना है। उसी के साथ किशोर मकवाना राष्ट्रीय अनुसूचित जाति उद्योग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। सरदार रमेश सिंह अरोड़ा पाकिस्तान के पहले सिख मंत्री बनाए गए हैं। देवेंद्र झझरिया भारत पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष बने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। मरियम नवाज पाकिस्तान में पहली महिला मुख्यमंत्री बनी है। एएस राजीव सत्यकर्ता आयुक्त बने हैं, विजिलेंस कमीशन जिसे कहते हैं। राहुल सिंह सीबीएसई के अध्यक्ष बने हैं, ठीक है। नवनीत सहगल प्रसाद भारतीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं। वहीं ज्ञानेश कुमार सुखबीर सिंह संधू भी हाल ही में टोटल 3 वो होते हैं ना इलेक्शन कमिश्नर, एक में चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो अभी 2 ये नियुक्त किए गए थे इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिष्ठित एमोलिया एयर हॉट फैलेसी पुरस्कार 2024 किसने जीता? ए श्रुति टंडन, बी श्रुति बोरा, सी राधिका सेन या डी निखत जरीन। ध्यान रखिएगा, इसका सही उत्तर है ए श्रुति टंडन को हाल ही में इस प्रतिष्ठित सम्मान से सम्मानित किया गया है। वही श्रुति बोरा को ध्यान रखिएगा, ये पहली इक्वेस्ट्रियन है जिन्होंने ग्रैंड प्रिक्स जीता इंडिया के लिए। इक्वेस्ट्रियन कौन होते हैं? इक्वेस्ट्रियन होते हैं जो घुड़सवार होते हैं ना, उसको बोलते हैं इक्वेस्ट्रियन। राधिका सेन को तो आपको पता है यूनेस्को द्वारा भी इनको अवार्ड दिया गया था, जेंडर अवार्ड दिया गया था, ठीक। निखत जरीन, इन्होंने मुक्केबाजी में भारत के लिए ओलंपिक्स का एक मेडल जीता था, याद करो आपको, ठीक है, ब्रॉन्ज मेडल। वहीं प्रसिद्ध पायलट और इंजीनियर अमेलिया एयरहॉट के सम्मान में 1938 में स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था ये अमेलिया एयरहॉट? तो 1938 में। एयर स्पेस इंजीनियरिंग और अंतरिक्ष विज्ञान में पीएचडी डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करने वाली 30 महिलाओं को सालाना 10,000 अमेरिकी डॉलर की फेलोशिप प्रदान की जाती है। बहुत बड़ी रकम है 10,000। आप 10,000 को 80 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना पैसा हो गया सोचो, 8 लाख के आसपास इनको दिया जाएगा, तो बड़ी रकम है हर साल, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने 46वीं विश्व धरोहर समिति की बैठक के लिए प्रोजेक्ट पारी शुरू किया है? इसको आप पारी कहें या परी कहें, ठीक है। होम मिनिस्ट्री, बी फॉरेन मिनिस्ट्री, सी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर या डी नीति आयोग। इसका सही उत्तर है सांस्कृतिक मंत्रालय ने हाल ही में इसका शुभारंभ किया, ये आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ ये आपको ध्यान रखना है कि हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर कौन है? तो श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, ठीक है। आइए इससे जुड़े मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। तो इस प्रोजेक्ट जिसे PARI कहा जाता है, तो भारत की सार्वजनिक कला भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय की एक पहल है। इस परियोजना में जिसे परी का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है संवाद, चिंतन और प्रेरणा को प्रोत्साहित करना है और राष्ट्र के गतिशील सांस्कृतिक में योगदान देना है, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र, जिसकी बैठक 21 से 31 जुलाई 2024 के बीच नई दिल्ली में की जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। तो भारत में ये
आयोजन किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को की स्थापना 1945 में हुई थी। इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों के समक्ष केंद्रीय बजट कौन पेश करता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा, खासकर बच्चे इसको गलत करते हैं। ए फाइनेंस सेक्रेटरी, बी फाइनेंस मिनिस्टर, या सी लोकसभा स्पीकर, या डी प्रेसिडेंट। ध्यान रखिए, इसका सही उत्तर है डी, प्रेसिडेंट करता है। ये आपको ध्यान रखना है। ये एन है, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर है। तो ध्यान रखिएगा कौन करता है? प्रेसिडेंट। आइए इससे जुड़े मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। वही बजट एक विशिष्ट अवधि के लिए एक वार्षिक वित्तीय वितरण आर्टिकल 112 के तहत है। अगर कोई कहे बजट की डेफिनेशन क्या है तो ध्यान रखिएगा। तो पहला बजट कब पारित हुआ था? पहला बजट 1947 में आर के सन्मुख चेट्टी ने पास किया था। ये है आर के सन्मुख चेट्टी। वही बजट प्रस्तुत करने वाली प्रथम महिला वित्त मंत्री कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे ज्यादा बार किसने पेश किया है बजट? ये आपके लिए प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, इन्होंने किया है। क्या नाम है इनका? मोरारजी देसाई। देसाई, ठीक है। हाल ही में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमण। ये आपको ध्यान। इसी के साथ यह पूरा लेक्चर संपूर्ण रूप से पूर्ण हुआ। आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नए जोश हर्षोल्लास के साथ, नए प्रश्नों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।